मोहाली में मुठभेड़, बदमाशों और पुलिस के बीच चली गोली, प्रिंस चौहान गैंग के 2 गुर्गे घायल, अस्पताल भर्ती पुलिस की फायरिंग में दोनों को गोलियां लगी हैं। ब्रिजपाल के पैर में 3 और शैंटी के पैर में 2 गोलियां लगी हैं। उन्हें फेज 6 के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के मोहाली जिले के गांवदाऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस चौहान के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने दोनों को रुकने को लगा, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। इन्हें मोहाली के फेज 6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बलौंगी पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहाली के एसएसपी संदीप गर्ग ने बताया कि कई मामलों में वांछित अंबाला के नारायणगढ़ के रहने वाले 2 ब्रिजपाल और प्रदीप उर्फ शैंटी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वे यहां एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करने पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वे घायल हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की अदालत ने हत्या के एक मामले में 2 दोषियों भोला और नवाब को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन पर 40,000 रुपये अदालत ने जुर्माने भी किया है। यह न देने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के 2 अन्य दोषियों को अदालत पहले ही उम्र कैद की सजा सुना चुकी है और वे जेल में हैं। अदालत ने यह फैसला पुलिस की तरफ से की गई जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और सभी गवाहों के आधार पर सुनाया है। इस मामले में फैसला आने के बाद अब पीड़ित परिवार को 12 साल बाद न्याय मिला है। अदालत ने फैसले के दौरान टिप्पणी में कहा कि दोषियों का अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इस केस की पैरवी जिला उप न्यायवादी जेबी गोयल ने की है। पुलिस के मुताबिक राज सिंह पशुओं का व्यापारी था और दोषियों ने उससे 2,30,000 रुपये लेने थे। रुपये न मिलने की स्थिति में 4 आरोपियों ने राज सिंह की हत्या कर दी थी। आरोपियों में यूपी के बडौत के कुतान गांव निवासी आशु, यूपी के ही कैराना निवासी उस्मान उर्फ बबलू, भोला और नवाब शामिल थे। इनमें से उस्मान को अदालत ने 26 फरवरी 2019 और आशु को 30 जुलाई 2013 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। भोला और नवाब को बाद में पुलिस ने दबोचा। इन्हें अब घटना के 12 साल के बाद अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह था पूरा मामला। जिला उप न्यायवादी जेबी गोयल ने पुलिस में दर्ज केस के मुताबिक बताया कि राजौंद की फुल्लू पट्टी निवासी 28 वर्षीय नौबत सिंह ने राजौंद थाना में शिकायत दी थी कि वे 3 भाई हैं और सभी शादीशुदा हैं और सभी के परिवार के एक साथ रहते हैं। 12 जून 2011 को उसका बड़ा भाई राज सिंह 35 खाना खाकर अपने बच्चों के पास लेटा था। उस दौरान रात करीब 11:30 बजे रात आई कॉल के बाद वह मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला। बोला था कि जल्द वापस आ जाएगा, लेकिन रात भर उसका पता नहीं चला। शद्दूसरे दिन उसकी मौत की जानकारी मिली। राजौंद मंडवाल रोड पर राज सिंह का खून से लथपथ शव पड़ा था। बाद में सीन ऑफ क्राइम ने मौके पर सभी साक्ष्य जुटाए। इन्हीं के आधार पर जानकारी मिली कि उसकी हत्या यूपी के बड़ौद जिले के कुतान गांव निवासी आशु, यूपी के ही कैराना निवासी उस्मान उर्फ बबलू, भोला और नवाब ने की है। इनमें आशु व उस्मान को पहले ही सजा हो चुकी है। भोला और नवाब को अदालत ने भगौड़ा घोषित किया था। अब बुधवार को जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की अदालत ने घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर भोला और नवाब को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस केस की पैरवी कर रहे जिला उप न्यायवादी जेबी गोयल ने बताया कि इस मामले में 4 दोषी आशु, उस्मान, भोला और नवाब शामिल थे। इन्होंने हत्या को दुर्घटना का रूप देने का इरादा कर साजिश रची थी। चारों दोषियों ने राज सिंह की पहले रॉड मारकर हत्या की और फिर शव पर कार चढ़ाकर उसे कुचल दिया। पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों को दी चेतावनी। रायपुर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधा और चेतावनी भी दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नहीं पूछ सकती है और न ही कोर्ट। तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे
और गवाही की जांच नहीं हो जाती है। आजकल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है, क्योंकि अधिकतर मामले में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा करती है, जिस संबंध में उच्च न्यायालय ने अब अपने खड़े रुख दिखाने पर कहा है। अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। गौरतलब है कि पत्रकार किसी समाचार के प्रकाशन के लिए अपने सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि भ्रष्ट राजनीतिक माफिया एवं पुलिस संगठित अपराध की तर्ज पर पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, जिससे पत्रकारों को काफी परेशानी हो जाती है। छत्तीसगढ़ में महादेव अप के घोटाले के खुलासे के कारण भोपाल की एक महिला पत्रकार को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने दबोचने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन उस महिला पत्रकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था और वह सुप्रीम कोर्ट के इसी दिशा निर्देश का आधार था कि सूत्र के चलते आप किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस खबर को पत्रकारों को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने अधिकार के प्रति सजग रहे।